Hello bachcho, let's read the question. So the question says the degree measure of the angle between the curves y square is equal to 4x plus 4 and y square is equal to 36 multiplied by 9 minus x is. So the key concept of this question is, if we have to find the angle of intersection between the two curves, the angle of intersection between the two curves is given by tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 mulटीप्लाई बाय m2. ओके, देखिए अगर मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है दो कर्व के बीच का, तो मैं इसको tan थीटा लेती हूँ और वो क्या हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m1. तो यहाँ पे मेरा m1 क्या होता है, यहाँ पे मेरा m1 स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट होता है, m2 स्लोप ऑफ कर्व सेकंड होता है. ठीक है, एंड इफ आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, दैट इज अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, m फाइंड करना है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वो क्या जाता है, वो जाता है मेरा dy बाई dx. अब ये dy बाई dx कहता है जब भी मेरे पास कर्व की इक्वेशन होती है और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो मुझे स्लोप दे देता है. फाइन. सो क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन क्या क्या गिवन है, मेरे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है. एक तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4 एंड सेकेंड वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस x. क्लियर है. सो मैं इनका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगी. तो मेरे पास कितना आएगा, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस x. तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस x. तो ये कटता है, 4 9 जा 36. तो मेरे पास कितना आ जाता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 9 से 81 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x. ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, x प्लस 9x इज इक्वल टू 81 प्लस सॉरी माइनस 1. ठीक है, 81 माइनस 1. तो ये कितना हो जाता है, 10x इज इक्वल टू 80. तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाता है, यहाँ से x मेरे पास 8 आ जाता है. क्लियर है. नाउ मैं y फाइंड करूंगी. तो मेरे पास सिंस y स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4 है. हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4. तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो 32 प्लस 4 देन विच इज इक्वल टू कितना 36. तो दैट मीन्स मेरे पास y कितना हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 36 विच इज इक्वल टू मेरा एक y आता है माइनस 6 और एक y आ जाता है प्लस 6. क्लियर है. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे दो निकलते हैं. देयरफॉर the point of intersection are एक मेरा निकलता है 8,6 और दूसरा मेरा निकलता है 8,-6. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है. तो उससे पहले मुझे क्या स्लोप फाइंड करना पड़ेगा फॉर इक्वेशन ऑफ कर्व. तो मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4. तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी फॉर फाइंडिंग कर्व. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन y स्क्वायर इज 2y dy बाय dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4x इज 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इज 0. तो यहाँ से मेरे पास dy बाय dx कितना आ जाता है, 4 अपॉन 2y. सो ये 2 2 जा 4 कटता है. तो dy बाय dx मेरा कितना आ रहा है, 2 अपॉन y. देन एट पॉइंट 8,6 मेरा dy बाय dx कितना आएगा, मेरा dy बाय dx हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. ठीक है, कट जाता है ये, तो 1 अपॉन 3 देगा. तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको m1 मान लेती हूँ लेट्स से. क्लियर है. सो नाउ आई विल फाइंड एट पॉइंट 8,-6. ठीक है, यही चीज 8,-6 पे क्या हो जाएगी, dy बाय dx कितना है हमारे पास, dy बाय dx था हमारा 2 अपॉन y. तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 3. तो लेट्स से मैं इसको m2 मान लेती हूँ. फाइन. देन आई विल फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व सेकंड. तो कर्व सेकंड क्या है मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस x. तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx एंड 36 9 माइनस x का हो जाएगा मेरा
एक्स का -1 तो ये हो जाएगा मेरा -36. ओके, सो मेरे पास डिवाइड बाई डी एक्स कितना आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -36/2y. तो काटते हैं इसको तो कितना देगा, -18/y. ठीक है, नाउ एट पॉइंट 8,6 मेरा डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ये था -18/y. सो ये है मेरा -18/y. तो ये हो जाएगा -18/6 विच इज इक्वल टू -3. लेट से मैं इसको कैपिटल M1 मान लेती हूँ. ठीक है, नाउ एट पॉइंट 8, -6 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स था मेरा -18/y. तो हो जाएगा मेरा -18/6. तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. लेट से मैं इसको M2 मान लेती हूँ. क्लियर है. नाउ हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट में 8,6 फाइंड करती हूँ. तो ये कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय M1. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/3 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय -3. तो ये मेरा 3 से 3 कटता है. तो मेरे पास कितना आएगा, 1/3 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 1 इज 0. ठीक है, सो दैट मीन्स मेरा tan थीटा कितना आता है, मेरा tan थीटा इज इक्वल टू अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है. क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर हमारे 0 आ जाता है तो वो उसको क्या बनाता है, अनडिफाइंड. तो tan थीटा मेरा अनडिफाइंड आ जाता है. तो ये हमारा tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, एट tan 90 डिग्री. ठीक है, तो मेरा थीटा कितना आ जाता है, 90 डिग्री. ओके, नाउ आई विल फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट 8, -6. सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट 8, -6 क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय M2. सो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा -1/3 -3 अपॉन 1 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये 3 से 3 कटता है. अगेन ये मेरा कितना आता है, ये मेरा आता है -1/3 -3 एंड मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 इज 0. तो ये मेरा कितना आ जाता है, मेरा tan थीटा आ जाता है इज इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, सो अगेन ये कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी कब होता है, tan 90 डिग्री पे. तो मेरा tan थीटा कितना हो जाता है, इज इक्वल टू tan 90 डिग्री. तो देयरफॉर मेरा थीटा कितना हो जाता है, मेरा थीटा हो जाता है 90 डिग्री. सो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कितना आता है, बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.